3 साल, जी हाँ 3 साल से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, पर इसका आज तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला। फार्मर्स एक बार फिर से एकजुट होकर आए हैं और इन्होंने एक नए प्रोटेस्ट का आगाज किया है जिसका नाम दिल्ली चलो है। आइए इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रोटेस्ट पिछले वाले प्रोटेस्ट से अलग है, इस प्रोटेस्ट में डिमांड्स क्या क्या है फार्मर्स की, और इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है। तो आखिर इस प्रोटेस्ट को लीड कौन करेगा? इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा की ही कुछ लीडर्स। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था उस समय 40 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर साथ में प्रोटेस्ट किया था, पर इस बार कुछ वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स इस प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई देंगे, सच एज दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्राहन, राकेश टिकायत, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चरूनी। इस बार जो लोग आगे से दिखेंगे वो होंगे जगजीत सिंह दल्लेवाल, जो कि बीकेयू दल्लेवाल को लीड करेंगे। इसके अलावा सरवान सिंह पंधेर, जो कि किसान मजदूर मोर्चा को लीड करेंगे। उनका ऐसा बोलना है कि उनके साथ 17 ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है। तो आखिर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? इससे पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था वो फार्मर्स ने किया था इन अगेंस्ट ऑफ द 3 लॉज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना था कि बाय लिंकिंग द रेट्स विद ओपन मार्केट जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो जाएगी, पर फार्मर्स का ऐसा मानना नहीं था और इसके अगेंस्ट फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और फाइनली उन 3 लॉज को डाउन कर लिया। इस बार की जो मेन डिमांड है प्रोटेस्ट की, जो पिछली बार भी थी अपार्ट फ्रॉम अदर डिमांड्स एज वेल, वो ये डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। पिछली बार जो जजमेंट सुनाया गया था उसके अंदर एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया गया था। इस बार फार्मर्स का ये कहना है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, उसको लीगलाइज कर दिया जाए और उसको एक लीगल गारंटी की तरह दिया जाए। गवर्नमेंट हर साल 12 कमोडिटीज के एमएसपी को सेट करती है। इन कमोडिटीज को डिसाइड कौन करता है? इन कमोडिटीज को डिसाइड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। अब इनमें से जो मेजर क्रॉप्स आते हैं वो आते हैं पंजाब और हरियाणा से। तो वहां के फार्मर्स का ऐसा कहना है कि किनका एमएसपी सेट होगा और किनका एमएसपी सेट नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए गिवन कमीशन के द्वारा, यानी वहां के हर क्रॉप के ऊपर एमएसपी सेट होना चाहिए। अब ये तो हो गई फार्मर्स की बात। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करना चाह रही? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। उनमें से रीजन में से आते हैं, पहला प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट, दूसरा रीजन आता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तीसरा रीजन आता है सेंट्रल एक्सपेंडिचर और फोर्थ रीजन आता है ग्लोबल प्राइसेस। तो इन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी हर क्रॉप के ऊपर सेट नहीं करना चाहती। वन ऑफ द मेजर डिमांड्स फार्मर्स की ये भी है कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थी उसको इंप्लीमेंट किया जाए। एमएस स्वामीनाथन एक एग्रो साइंटिस्ट थे और उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। उनको हाल ही में भारत रत्न से नवाजा गया था। वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशंस जो इस कमेटी की है वो ये है कि एमएसपी को इंक्रीज कर दिया जाना चाहिए एटलीस्ट 50% अबव द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनके अलावा फार्मर्स की ये डिमांड्स है कि शुगर केन के प्राइसेस को बढ़ा देना चाहिए। चौथी डिमांड फार्मर्स की ये है कि जो भी फार्मर 60 साल से ऊपर का है उसको 10,000 रुपए एज अ पेंशन दिया जाना चाहिए। और 5वीं डिमांड फार्मर्स की ये है कि कुछ फार्मर्स की मृत्यु हो गई थी पिछले प्रोटेस्ट में दिल्ली में जो हुआ था, उसके कारण दिल्ली के अंदर एक लैंड ग्रांट की जानी चाहिए जहां पर एक मेमोरियल बनाया जाएगा इन सब फार्मर्स को। तो आखिर ये वाला प्रोटेस्ट किस स्केल पर होगा? पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का उसमें लैक्स ऑफ फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से बिजनेस को काफी नुकसान हुआ था और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। इस बार 25,000 फार्मर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 5,000 ट्रैक्टर्स का योगदान होगा इस प्रोटेस्ट के अंदर। पर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट या ये नंबर्स सिर्फ इनिशियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले 3 यूनियन मिनिस्टर्स को पंजाब भेजा, जिसमें से थे पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा, जो कि चंडीगढ़ गए और वहां पर फार्मर के लीडर से मुलाकात करी। जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन को मीडिएट किया बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फार्मर लीडर्स। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछली बार की तरह फार्मर्स की डिमांड्स को मानती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई और सॉल्यूशन निकाल के लाती है।